आप अभी जो 5 घंटे रोज फोन में दे रहे हो ना, उन्हीं 5 घंटों में कोई और जो आपका कंपटीशन है वो पढ़ाई में लगा रहा है। क्योंकि टाइम न्यूट्रल नहीं होता, या तो वो आपको बना रहा होता है या आपको पीछे छोड़ रहा होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें हमारे टाइम को किस तरह से यूज करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब मैं इसलिए कर पाती हूँ बिकॉज मैं फोन का ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। मोस्ट सक्सेसफुल लोग एवरेज स्टूडेंट ही थे, बट डिफरेंस इतना था कि उन्होंने हार नहीं मानी और इसी चीज ने उनकी लाइफ बदल दी। हेलो एंड शुभ प्रभात सभी को। फर्स्ट तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अभी तक हमारे घर पे भी कोई नहीं उठा है। देन मैं अपना डेली जो भी रूटीन है उसे करने के बाद स्टडी करने बैठने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठने से मुझे 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जिन्हें मैं पढ़ाई में यूज कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम माहौल भी शांत होता है और किसी भी प्रकार का कोई नॉइज नहीं होता है। यहाँ पर मैं इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि ये सब मुझे एक्ट करना पड़ रहा है। पहले कैमरा सेट करके आओ, देन फिर उठने की एक्टिंग करो। बट ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये मेरा डेली रूटीन है। मैं रोज यही करती हूँ, जब कैमरा नहीं होता तब भी। तो मैं अपना बेड जरूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट आसपास का जैसा बनाओगे माहौल वैसा ही हो जाएगा और आपका माइंड भी वैसा ही हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बना के रखो, चाहे वो वस्तु से रिलेटेड हो या लोगों से। अच्छे लोग अच्छी आदतें ही सिखाएंगे, और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं तो अकेले रहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आजकल क्या है, पब्लिक का अटेंशन स्पैन, ध्यान लगाने की जो क्षमता है, जिसे हम फोकस भी कहते हैं, वो घट चुका है बहुत ज्यादा, और लगभग 15 से 20 सेकंड का ही रह गया है। अब सोचो आप, ये इसीलिए क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते 10 सेकंड में, 20 सेकंड में या 1 मिनट में दोबारा फोन यूज कर ही लेते हैं। तो अगर इसके बावजूद भी आप 30 मिनट तक बिना फोन यूज करे सिर्फ पढ़ रहे हो मतलब कि वहां पर आपको अपने माइंड में दूसरे ख्याल भी नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर आपका फोकस बढ़ जाता है। क्योंकि हम फिजिकली तो यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मेंटली हमारा दिमाग कहीं और जा रहा होता है, कुछ और सोच रहा होता है, तो वहां हमारा फोकस टूट चुका है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो और फोकस को सिर्फ एक ही जगह पर रखते हो, तो आप ऑलरेडी टॉप 10 फोकस यूजर में आ चुके हो। तो ध्यान और मेडिटेशन जो किया जाता है ना, ये फोकस बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। अब मेरी बातें कुछ लोगों के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो रियली में कुछ करना चाहते हैं। मेरी सभी वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि इंसान बेहतर बने। इंसान बेहतर बनेगा तो वो अपने आप लाइफ में सक्सेस हो ही जाएगा। तो बातें तो खूब हो गई है और मैं नीचे भी आ चुकी हूँ। मम्मी ने चाय बना दी थी और अब हम चाय पियेंगे। वैसे चाय पीना अच्छा नहीं होता, बट मैं हाफ कप ही पीती हूँ, बट पता नहीं मुझे आदत है शुरू से। चाय पीने के कुछ देर बाद ही यहाँ पर नाश्ता बन गया है, काफी टेस्टी लग रहा है। नमकीन वगैरह सब डाल दिए हैं, और ये रोटी के पोहे हैं। रात की जो रोटी बच जाती है सुबह उनके पोहे बना लेते हैं। हो सकता है तुम्हारे यहाँ पर भी होता होगा, और ये काफी टेस्टी भी लगते हैं और साथ में लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि रात की रोटी सुबह खाना बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि तुम्हें पता है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, और अभी नारंगी अंगूर आ रहे हैं और मुझे दोनों ही काफी अच्छे लगते हैं। देन मैं डेली एक नारंगी खा रही हूँ। इसको आप ऑरेंज भी बोल सकते हो, मौसमी भी बोल सकते हो, पता नहीं क्या। देन उसके बाद हम यहाँ पर नारियल पानी पीने वाले हैं, जो कि काफी अच्छा होता है, और मैं लगभग डेली पी रही हूँ। अभी 6-7 दिन ही हुए हैं मुझे पिए हुए, बिकॉज मैं अपनी सेहत का काफी ध्यान रखती हूँ, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और काफी ठंड है, लेकिन देखो ये यहाँ पर अभी भी टीवी देख रहा है, कभी फोन और कभी टीवी। उसके बाद मेरी जो दोनों सिस्टर हैं वो भी स्टडी कर रही है, उनकी क्लास आ रही है, तो यहाँ पर ये लोग स्टडी कर रही है। मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे सिर्फ नहाना है। ये सब मेरा इसीलिए होता है क्योंकि मैं अपने जो दिन है उसको पहले ही प्री प्लान करके रखती हूँ। रात में मैं कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। देन मुझे किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है और दिन बहुत ही आसानी से और प्रोडक्टिव निकल जाता है। अब हम नहा चुके हैं, ऊपर चलते हैं कि क्या माहौल हो रहा है, बिकॉज काफी ठंड है और 9:30 बजे नहा ली हूँ मैं। तो आज का दिन पूरा जो सुबह का टाइम था वो तो काफी ठंडी में गुजरा है, और साथ में बारिश भी हो गई है। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की और फिर हम नीचे चले गए। और यहाँ पर देखिए आप, बारिश हो रही है, तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस दिखाई आपको कि कितनी बारिश हो रही थी। देन उसके बाद हमने खाना वाना बनाया, मम्मी की हेल्प करवाई थोड़ी सी, और आज हमारे खाने में बना था
कत जिसे चकती भी बोलते हैं, बाटी और यहाँ पर दाल, साथ में नींबू और दही भी था थोड़ा। और अब हम सब बैठकर खाना खा रहे हैं। कभी कभी दिन के टाइम पे ऐसी स्पेशल चीज बन जाती है और कभी कभी खाना तो अच्छा होता है और इसको खाने के बाद काफी नींद आती है। तो अब ऊपर चले गए थे, धूप निकल गई थी और थोड़ा सा धूप लेने के बाद मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। और हाँ, सोने की बात आई है तो मैं लगभग 30 मिनट ही सोती हूँ। पावर नैप ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा, और वो अलार्म लगा कर ही सोती हूँ, बिकॉज अगर ऐसे सो गई तो 2-3 घंटे निकल गए। लेकिन मैं सिर्फ आधा घंटे ही सोती हूँ। ये आधा घंटा मैं दिन के टाइम बता रही हूँ कि दिन में मैं सिर्फ आधा घंटे ही सोती हूँ। उसके बाद मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ और यहाँ पर चलो स्टडी करते हैं। फर्स्ट एक दिन में इतना पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेबस वो की वही धरा है, वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन मैं भी फिर लगी पड़ी हूँ कि यार इसको कंप्लीट करके ही रहूँ और साथ में नोट्स भी बनाती हूँ, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मैंने लेट लिया था और ऑलरेडी इसकी क्लास पूरी हो चुकी थी। देन इसी वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। अगर डेली क्लास चलती, लाइव ले लेती तो फिर उसमें इतने तकलीफ नहीं होती। इसीलिए मुझे रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। और जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरी एक आदत है कि साथ में मैं अपना सिलेबस लेकर जरूर बैठती हूँ और उसमें टॉपिक में टिक लगाती रहती हूँ कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये बाकी रह गया है। तो ये मेरी आदत शुरू से है। और साथ में PYQ देखना, ये करना, ये सब भी चीजें, ताकि इससे ये होता है कि हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं जो भी हमने क्लास वगैरह ले ली है उनसे, कि पूर्ण तरीके से उसमें से ही आएगा। क्योंकि 2 बार मेरे संग ये चीज हो चुकी है। खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, खुद से भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि देखो, क्लास में तो कितने बच्चे होते हैं और सभी सेम चीज पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा खुद से करता है, वही जाके निकल जाता है, बाकी सब तो वहीं रह जाते हैं। तो चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। स्टडी करने के बाद मैं अपने शूज को वॉश करूंगी, क्योंकि जब से लिए हैं एक बार भी नहीं धोए हैं। और देखो, इनकी हालत इतनी बेकार हो रही है जैसे फेंकने लायक हो गए हों, लेकिन नहीं, काफी महंगे हैं तो फेंक तो सकते नहीं है। चलो इनको साफ कर लेते हैं। और साफ करने के लिए कुछ नहीं, एक सरफ लेंगे जो कि नारियल के तेल के डिब्बे में भरा हुआ है। चलो अब इसको धो लेते हैं। कितने क्लीन हो गए हैं, लेकिन हाँ यार, अब दूसरे लेने ही पड़ेंगे। आज मुझे थोड़ी सी जुकाम हो गई है, इसी वजह से मैं ये ओढ़ कर बैठी हूँ और मेरी मम्मी और सिस्टर दोनों सो रही हैं। चलो इनसे मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरी छोटी वाली सिस्टर स्टडी कर रही है। क्या पढ़ रही हो आप? मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही कैमरे के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, मैं फील कर सकती हूँ। उसके बाद हम मार्केट में आ गए थे और यहाँ मैं कपड़े लेने आई थी मार्केट में, लेकिन मैं कपड़े नहीं लेके आई हूँ। मुझे कुछ भी पसंद आता ही नहीं है। अब मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेंगे कपड़ों को, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिए हैं अभी। और यहाँ रेस्टोरेंट में आए हैं और वही मेरा प्रिय डोसा खाने आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ यही फास्ट फूड में पसंद है, डोसा ही खाती हूँ मैं सिर्फ। उसके बाद हम कॉलेज में चले गए थे। कॉलेज में जाने का भी हमारा एक रीज़न था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है, थर्ड वाली जो सिस्टर है, वो कोचिंग गई है और अभी हमारे पास आधा घंटा था और उसको भी लेके घर जाना है। तो आधा घंटा हम क्या करते, तो हम यहाँ पर जिम कर रहे हैं आधा घंटा ग्राउंड में। तो देखिए मैं कैसे जिम करती हूँ। अभी पता नहीं मुझे क्या वो चल रहा है, तो अभी मैं इसमें से देख रही हूँ। और ये फैन का डिब्बा नहीं है, मैं बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें मेरी यादें, इसमें मेरी बहुत सी चीज़ें जो मैंने पैक करके रख दी थी। चलो अब निकालने का समय आ चुका है उनको। तो फर्स्ट हम सब कुछ साफ कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं इसमें कलर्स। तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काफ़ी शौक था, इसी वजह से मैंने कलर्स वगैरह ये सब, मैं पहले ड्राइंग वगैरह करती थी और बहुत टाइम से नहीं किया था। और यहाँ मेरी कलर्स हैं, रोम्स की, बहुत कुछ है इसमें।
ब्रश वगैरह सब जो भी आर्ट क्राफ्ट की मैंने बनाया है, सब चीजें जो इसमें है। कार्ड्स भी है इसमें, पहले कार्ड्स खेलते थे। ओह माय गॉड, मेरा छोटा सा पिटारा। और यहाँ पर ये क्ले, अब तो क्ले सूख गई है भाई। ये भी इसमें क्ले है। सो दिस इज द बॉक्स, क्यूट सा बॉक्स जो काफी टाइम से यहाँ पर रखा हुआ था। और ये देखो धागे की ये जो प्रिंट वगैरह बनाने का, ये सब मुझे शौक, लेकिन तो अब निकाल ही लिया है तो एक ड्राइंग बना ही देती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छे से आती तो नहीं है, बट मैं क्यूट चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पांडा बनाया है, बिकॉज एक पांडा चला गया था ना, तो उसकी याद में मैंने ये बना दिया। हाँ, तो सब्जी बन चुकी है और रोटी बना रहे हैं हम। तो हम दोनों सिस्टर एक एक टाइम पे रोटी बनाते हैं। एक बार वो बनाती है सुबह या शाम, और एक टाइम मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने बेसन के गट्टे की सब्जी बनाई थी। तो वो बेसन के गट्टे यही है, इसी टाइप के को बोलते हैं बेसन के गट्टे। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था, क्योंकि देखो अभी नए खिलाड़ी है ना, तो धीरे धीरे आएगी चीज़ें और रोटी तो बढ़िया गोल गोल बन जाती है। और बस यही है। तो अभी दिखाती हूँ एक जादू, देखना भी मेरी रोटी कैसा फूलेगी, क्योंकि मैं बढ़िया फूली फूली रोटी बनाती हूँ। ये देखो, ये देखो। तो उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं दोबारा से। और मखाने यहाँ पर मैंने घी में सेक लिए हैं, जैसे आपको पहले बताया था। और ये मैं घी में सेक के खाती हूँ जब मुझे भूख लगती है। इस डिब्बे में भर लेंगे, ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं खाती रहूंगी इनको। और यहाँ हम क्लास ले रहे हैं। तो यही थी आज की वीडियो, लाइक जरूर करना भाई और बहनों।